मेरे दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन आज फिर से आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि किसी न किसी शिफ्ट में रेलवे के एग्जाम में आते रहते हैं। क्वेश्चंस यही होते हैं, केवल डिजिट्स चेंज हो जाता है या तो कभी कभी सेम क्वेश्चन आता है। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग ट्रिकी मेथड से देखने की कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बोला है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत निकालना है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं 100 से कम कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं। तो 1, 3, 5, 7 ऐसे स्टार्ट होकर 2-2 के गैप पे जाएंगी 99 तक। 100 से कम 99 तक है। इन सभी नंबर्स का हमको औसत निकालना है। तो पूरा अगर औसत निकालने का होता है कि सभी संख्याओं को जोड़िए और कितनी संख्याएं हैं उनसे भाग दीजिए, तब आएगा औसत। ऐसे करेंगे तो पूरा पेपर का टाइम निकल जाएगा। तो वैसे नहीं करना है। इस तरह की संख्याओं का औसत निकालने के लिए यही करना होता है कि पहली संख्या लीजिए और लास्ट वाली संख्या लीजिए, दोनों को जोड़िए और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। तो पहली संख्या 1 है, लास्ट वाली संख्या 99 है, 99। अब भाग देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 100/2। तो आपका आ जाएगा 50। यही आपका आंसर होगा जो आपको औसत पूछ रहा है। तो 50 आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये पूछा है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द 7 + 2 √10। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे का। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ये आता ना हो, केवल डिजिट चेंज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको केवल ये ध्यान देना है कि जो यहाँ अंडर रूट में वैल्यू रहता है, इसको गुणनखंड करना है। इसका फैक्टराइज करके आपको ऐसे देखना है कि गुणा करने पे ये 10 आए और वो दोनों को जोड़ने पे 7 आए। तो हम अगर देखेंगे तो 2 × 5 = 10 होता है। तो 2 और 5 अगर आप लेते हैं तो 5 × 2 = 7 हो जाएगा और 5 × 2 = 10 हो जाएगा। तो इसको निकालने का ये है कि आप 2 को 1 करड़ी में रखिए और 5 को 1 करड़ी में रखिए। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप स्क्वायर करके देखेंगे तो यही वैल्यू आएगा और इसको स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल जो होगा आपका ये आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, केवल 10 को फैक्टराइज करना है। 2 और 5 में कर दिया, जो फैक्टराइज करने पे ऐड करने पे ये आ रहा है, जोड़ने पे आपका बस उन्हीं दोनों को अलग अलग अंडर रूट में रख देना है। और आपको ध्यान ये देना, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस साइन रखेंगे, अगर माइनस है तो माइनस साइन रख देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही बेहतरीन सवाल। इसको अगर आप नॉर्मल मेथड से करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन इसको हम लोग ट्रिकी वे में करेंगे। हमारा फोकस रहेगा राइट हैंड साइड में 1 बनाने का। तो राइट हैंड साइड में 1 बनाने के लिए हम लोग पूरे जो इक्वेशन है आपका समीकरण, इसमें 13 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 12/13 sin θ प्लस 5/13 cos θ = 1। अब हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक सर समीकरण पढ़े थे, आइडेंटिटी। sin² θ प्लस cos² θ = 1 होता है। त्रिकोणमिति का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये sin θ एक ऑलरेडी है, ये cos θ एक ऑलरेडी है। अगर ये भी sin θ हो जाए, ये cos θ हो जाए, तो ये sin² θ प्लस cos² θ मिलके 1 बना देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो हमारा वैल्यू है, ये sin θ है और ये वाला जो वैल्यू है ये cos θ है। अगर ये sin θ हो जाएगा तो ये पूरा sin² θ हो जाएगा और ये पूरा cos² θ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि sin θ = हो गया आपका 12/13 और cos θ हो गया 5/13। अब sin θ होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका हो गया जो 12 लंब, और कर्ण जो आपका हुआ या 13। और कर्ण हमको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको निकालना है tan θ। लंब और आधार हमको पता करना है। तो cos θ होता है आधार बटा कर्ण, तो आपका आधार हो गया 5। अब लंब और आधार हमको पता चल गया तो हम tan θ की वैल्यू आराम से लिख सकते हैं। tan θ होता है आपका
लम बटा आधार, तो लम हमने निकाल लिया 12 और आधार निकाल लिया 5, तो 12 बटा 5 जो होगा ये आपका tan थीटा का वैल्यू होगा। ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ समझाने में समय लगा है, क्वेश्चन आपको अगर ट्रिक पता चल जाएगा तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रिकी वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।